राजस्थान कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शनिवार को विभिन्न गांवों में जनसभा की। इस मौके पर उन्होंने महेंद्रगढ़ भिवानी से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह के पक्ष में वोटों की अपील की। इस मौके पर ग्रामीणों ने टीकाराम जूली का जोरदार स्वागत किया। टीकाराम जूली राजस्थान अलवर ग्रामीण क्षेत्र के विधायक हैं एवं गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं। शनिवार को गांव भोजावास में उन्होंने भाजपा एवं मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बाद में वो मीडिया से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में 11 कार्यक्रम है और कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। सर, आज राव दान सिंह के समर्थन में आप गाँव भोजावास में हैं, तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स है और कितने कार्यक्रम आज आपके यहाँ? मेरे आज 11 कार्यक्रम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में हैं। 2 कार्यक्रम मेरे गुड़गांव लोकसभा के अंदर हैं और भोजावास के तो जो जनता का मन है आपको यही बता रहा होगा, उनका चेहरा ही बता रहा है। लोगों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है, जो उनका पिछले 3-4 दिनों से मैंने रुख देखा है, उसमें स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस के जो हमारे यहाँ के कैंडिडेट हैं, बहुत बड़े मार्जिन से राव दान सिंह जी यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी के द्वारा मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि 10 साल से यहाँ हरियाणा राज्य के अंदर बीजेपी का शासन है, 10 साल से केंद्र के अंदर बीजेपी का शासन है। कहीं भी कोई विकास कार्य जनता के लिए कोई सोच उनकी नज़र नहीं आती है और सांसद ज़्यादातर गाँवों के अंदर गए ही नहीं है, न सुख में गए न दुख में गए, न कभी लोकसभा के अंदर यहाँ की आवाज़ उठाई। ये हालत यहाँ के लोगों की है और मैं समझता हूँ लोगों ने तय कर लिया है कि अब की बार इंडिया गठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको यहाँ से जिता के ले जाए। सर, राजस्थान की डिप्टी सीएम भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आई हुई है बीजेपी के पक्ष में, क्या कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा, डिप्टी सीएम साहब को भी पहले सीएम बनाने का वादा कर रखा था बीजेपी ने, तो उनको सीएम ही नहीं बनाया और उनके ऐसे तक उनकी मर्जी के नहीं लगा रहे। ये हालत तो हमारे डिप्टी सीएम साहब की लोगों ने कर रखी है। अभी आपने वो महंगाई और बेरोजगारी के जो मुद्दे उठाए, राजस्थान की जो डिप्टी सीएम उन्होंने कहा कि जब वो राजस्थान प्रदेश में उनकी सरकार थी तो इससे ज़्यादा महंगाई तो कभी हुई नहीं है। और नौकरी के बारे में जो फर्जीवाड़ा जो हुआ उसके बारे में भी उन्होंने बताया कि आए दिन पेपर लीक होते थे। क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जब राजस्थान में पेपर लीक हो रहे थे तो देश के अंदर मोदी जी को पेपर लीक का कानून बनाने की कहाँ जरूरत थी, तो राजस्थान ही बना लेता। आज मोदी जी ने पेपर लीक का कानून बनाया है, इसका मतलब पूरे देश के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। पूरे देश में, हरियाणा में, यूपी में, गुजरात में सेंटर के पेपर, यहाँ तक कि हाई कोर्ट के पेपर तक, सुप्रीम कोर्ट के पेपर तक लीक हुए हैं। उस पेपर लीक से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान के अंदर पूरे देश में सबसे कड़ा कानून बनाया। 1 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा, 1 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए तक की का जुर्माना, और यही नहीं, कोई सरकारी कर्मचारी इसके अंदर पाया जाता है तो उसको बर्खास्त करने का कानून राजस्थान में बनाया है। ये लोग करते कम है, गाते ज़्यादा है। कांग्रेस करती ज़्यादा है, गाती कम है। आम आदमी पार्टी गठबंधन का स्वाति माल राज्यसभा सांसद है, उनके साथ सीएम आवास पे जो मारपीट हुई, आज जो सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार, उन्होंने उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज करवाई कि सिक्योरिटी को उनको खतरा है, सिक्योरिटी के साथ बदतमीजी की और सिक्योरिटी ये जबरदस्ती वो सीएम आवास में घुसी। क्या कहेंगे महिला के साथ? उस पे जांच चल रही है। मैं ये कहना चाहूँगा, आप पूछिए कि अग्निवीर योजना के अंदर जो जवान शहीद हो रहे हैं उसके बाद उस परिवार को क्या मदद मिलेगी। एमएसपी का वादा मोदी जी ने किया और आज एमएसपी नहीं मिल रही, उसके लिए मोदी जी क्या करेंगे? ये पूरा इलाका पानी के लिए परेशान रहा है, उसके लिए ये लोग क्या करेंगे? मोदी जी ने कहा कि मैं महंगाई कम करूंगा, बोर्ड लगाए बड़े बड़े सभी जगह कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। जो डीजल पेट्रोल 55 रुपये था उसको 100 रुपये पहुँचा दिया, सिलेंडर 400 रुपये था उसको 1200 रुपये पहुँचा दिया। जो डॉलर रुपये बरोबर करने की बात कर रहे थे, आज डॉलर 88 रुपये पहुँचा दिया। भारत को भी सुगरू बनाने की बात कर रहे थे, नेपाल तक हमको छोड़ के चला गया। ये लोग बात कर रहे हैं देश की, चीन हमारे देश के अंदर आके बैठ गया है। आज मोदी जी का भाषण आ रहा है, हिंदू मुस्लिम की बात मैं नहीं करता, हिंदू मुस्लिम की बात करूंगा तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। अगले दिन मोदी जी का भाषण आता है कि कांग्रेस तो अल्पसंख्यकों को 15% बजट का हिस्सा देना चाहती है। मोदी जी एक दिन कहते हैं कांग्रेस आपकी भैंस लेके चली जाएगी, एक दिन कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र लेके चली जाएगी। जिस व्यक्ति को खुद मंगलसूत्र की कदर नहीं, जो खुद अपनी पत्नी को मंगलसूत्र पहना के छोड़ के आ गया, वो मंगलसूत्र की बात करे तो मैं समझता हूँ बेईमानी है। दोहरी नीति चलने वाली नहीं है। आप जनता को गुमराह नहीं कर सकते।
जनता आपसे जवाब चाहती है। आपने कहा 100 दिन में काला धन लेके आएंगे, काला धन पहले से ज़्यादा बढ़ गया। आपने कहा 2 करोड़ युवाओं को रोजगार हर वर्ष देंगे, आज 75 साल में बेरोजगारी दर सबसे ज़्यादा बढ़ गई। आपने कहा कि मैं भारत को सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाऊंगा, आज भारत की जीडीपी आज की तारीख में सबसे ज़्यादा गिर गई है। आपने जो जो काम कहे आज वो हालत देश की सबके सामने आ रही है। चंदा चोरी का जो धंधा इन लोगों ने किया है, गौ माता का मांस बेचने वालों से चंदा इन लोगों ने लिया है, हमारी उत्तराखंड के अंदर जो टनल ढही उस कंपनी से चंदा इन लोगों ने लिया है, तमिलनाडु में पुल ढहा उन लोगों से चंदा इन्होंने लिया है, केजरीवाल के खिलाफ जिसने बयान दिया उन लोगों से चंदा इन लोगों ने लिया है। और यही नहीं, गौ माता का मांस जो बेचते हैं उनसे चंदा इन लोगों ने लिया है। जो कोरोना की वैक्सीन बनी, आज लगातार अटैक आके लोग मर रहे हैं, उस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से इन लोगों ने चंदा लिया है। और यही नहीं, उनसे भी चंदा लिया है जिनको टेंडर मिले हैं, और उनसे भी चंदा लिया है जिनके ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई के छापे पड़े हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस चंदे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा खुलासा किया और ये लोग बार बार रिजर्व बैंक कह रहा था कि हम रिकॉर्ड नहीं देंगे, हमें जून तक का टाइम चाहिए, वो इसलिए तो चाहते थे कि चुनाव हो जाए और इनकी सच्चाई जनता के बीच में नहीं है। एक आखिरी सवाल, अभी दिया कुमारी जी कह रही थी कि इनके पास जो है पीएम चेहरा कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्या बात है? हर घर में पीएम है। कांग्रेस जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, इनसे अच्छा बनाएगी, देश को उस व्यक्ति को बनाएगी। गठबंधन बनाएगा या कांग्रेस बनाएगा? देश के अंदर उस व्यक्ति को बनाएगा। आप बात सुनिए, ये हमारी लोकतांत्रिक और प्रजातांत्रिक पार्टी है। इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़ रहा है, पूरा गठबंधन डिसाइड करेगा, वो हमारा प्रधानमंत्री बनेगा। हमारे ऐसे पर्ची नहीं निकली कि आपके खट्टर की निकल गई, आपके भजन लाल की निकल गई। जनता